नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में बीजेपी को एक और झटका। अब जाएगा विधानसभा अध्यक्ष का पद। विजय सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो गया है पेश। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं, कहीं इस्तीफे की तैयारी तो कहीं टिकट को लेकर चल रही है मारामारी। और बिहार के बाद अब गुजरात में भी होने वाले हैं चुनाव और भाजपा को यहाँ भी होने वाला है बड़ा नुकसान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात आए सीएम केजरीवाल के बड़े ऐलान से भाजपा की उड़ी नींद। 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने देंगे 1000 रुपये भत्ता। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी के काला जादू बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा जनता के मुद्दों पर देना होगा जवाब। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी के हरदोई में दो समुदाय के बीच झड़प, तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान हुआ बवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी को एक और झटका। अब जाएगा विधानसभा अध्यक्ष का पद। विजय सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया पेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के झटके से अभी बीजेपी उबर भी नहीं पाई थी कि महागठबंधन ने उसे एक और झटका दे दिया है। ललित यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेताओं ने मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसके बाद स्पीकर का पद बीजेपी के हाथ से जाना तय है। बिहार विधानसभा के सचिव के समक्ष बुधवार को महागठबंधन के 50 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा गया और अविश्वास प्रस्ताव के तहत अब विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में अपना पद बरकरार रखने के लिए विधानसभा के अंदर बहुमत साबित करना होगा। यदि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है तो उन्हें पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन वर्तमान में बीजेपी के पास 77 विधायक हैं, जो सिन्हा के लिए अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात बीजेपी में भयंकर बवाल, कहीं इस्तीफे की तैयारी तो कहीं टिकट को लेकर मारामारी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात चुनाव से पहले भाजपा के लिए बुरी खबर आ रही है। गुजरात की भाजपा इकाई में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी के भीतर विभिन्न मुद्दों को लेकर मतभेद चल रहे हैं। सूत्रों ने बुधवार को यह बड़ा दावा किया है और बनासकांठा से पार्टी के आदिवासी नेता की दंता विधानसभा सीट से केवल स्थानीय उम्मीदवारों को नामित करने की मांग है। और राजकोट जिला पंचायत की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मंगलवार को पद से इस्तीफा देना तनाव की छिपी प्रवृत्ति के दो संकेतक हैं। तो दोस्तों, जबरदस्त बवाल गुजरात बीजेपी में चल रहा है और चुनाव से पहले ये गुजरात की सेहत और गुजरात में बीजेपी की सेहत बिगाड़ सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात आए सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने देंगे 1000 रुपये भत्ता। भाजपा में मची अफरा तफरी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम ने अपनी कमर कस ली है। सीएम केजरीवाल फिर से अपने गुजरात दौरे पर आए हुए हैं और यहां मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी है और कहा है कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 18 साल से ज़्यादा उम्र की हर महिला को हर महीने 1000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अपने गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो वो सब करेंगे जो दिल्ली में किया और पंजाब में कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस वाले ये नहीं करते। वो आते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं और चले जाते हैं। पहली बार लोगों को एक अच्छा विकल्प मिला है। हमने पहली गारंटी दी है कि गुजरात में हमारी सरकार बनने के 3 महीने के अंदर बिजली मुफ्त करेंगे और आपको बकाया भी माफ़ कर देंगे और 24 घंटे बिजली देंगे। हमने दूसरी गारंटी दी है कि हमारी सरकार बनने पर हम सभी के लिए 5 साल में रोज़गार का इंतज़ाम करेंगे। तो दोस्तों, एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐलान कर रहे हैं केजरीवाल और भाजपा के लिए हो रही है इससे मुसीबत। और इसीलिए पीएम मोदी अपने भाषणों में फ्री बी यानी कि रेवड़ी कल्चर को लेकर हमलावर हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी के काला जादू के बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। मोदी ने निशाना साधते हुए कहा था कि काला जादू करने वाले सभी चुनाव नहीं जीत सकते। पीएम मोदी के इस बयान पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलटवार किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के काला जादू वाले बयान पर तीखी टिप्पणी करते हुए गुरुवार को एक ट्वीट कर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को जनता के मुद्दे पर अब जवाब तो देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री की महंगाई नहीं दिखती, प्रधानमंत्री को बेरोजगारी भी नहीं दिखती। अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए काला जादू जैसा अंधविश्वासी बातें करके
पीएम मोदी, पीएम पद की गरिमा को गिराना और देश को भटकाना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी, जनता के मुद्दों पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी के हरदोई में दो समुदाय के बीच में झड़प, तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान हुआ ये बवाल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के हरदोई में तिरंगा यात्रा के दौरान दो समुदाय में झड़प का मामला सामने आया है और इस दौरान दोनों समुदाय के बीच जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई है। विवाद के बाद पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही पुलिस ने 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया। जानकारी के मुताबिक हरदोई के पाली कस्बे में तिरंगा यात्रा निकलने के बाद ये बवाल हुआ। तिरंगा यात्रा निकलने के बाद बाइक से घर जाते समय बाइक भिड़ने को लेकर एक युवक का समुदाय विशेष के लोगों से झगड़ा हो गया था और इसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने युवक के घर पर हमला किया। देखते देखते हालात बेकाबू हो गए और इस बवाल के दौरान जमकर पत्थर चले और इसके अलावा असलहे भी लहराए गए और इस बवाल में कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। आपको बता दें कि दो समुदाय के बीच हुए इस बवाल के बाद कस्बे में तनाव फैल गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और साथ ही हालात पर काबू पाने के लिए पीएसी की भी तैनाती की गई है। फिलहाल हालत पर काबू पा लिया गया है और वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अभी तक 5 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में, आरजेडी के समर्थकों से जश्न नहीं मनाने की अपील और दिया ये टास्क। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सियासी उलटफेर हुआ और फिर एक बार महागठबंधन की सरकार बन गई। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव कल तक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे। वो अब दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अपने समर्थकों को उन्होंने टास्क भी दे दिया है। डिप्टी सीएम बनते ही तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों को संदेश दिया है कि वो जश्न के बदले अपने काम में लग जाएं, गरीब गुरबा को गले लगाएं व उनकी समस्या का समाधान करें। तेजस्वी अपने नेतृत्व में एक ऐसा आरजेडी बनाने को प्रयासरत दिख रहे हैं जो अपनी पुरानी पहचान को, गलत अंश को दूर छोड़ाए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या जोक है, उपराष्ट्रपति बनने की इच्छा पर बोले नीतीश कुमार, भाजपा ने किया था दावा। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। पटना में पत्रकारों ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो नीतीश कुमार ने कहा कि ये क्या मजाक है। इसके अलावा अपने पूर्व डिप्टी सीएम पर उन्होंने तंज भी कसा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हापुड़ के बीजेपी कार्यालय में 20 रुपए में बिका तिरंगा, हरियाणा में झंडा नहीं लेने वालों को राशन देने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की है और इस बीच हापुड़ का एक वीडियो सामने आया जिसमें बीजेपी नेता स्टॉल लगाकर तिरंगा झंडा बेचते नजर आ रहे हैं और इस वीडियो में बीजेपी के जिलाध्यक्ष उमेश कुमार राणा भी मौजूद हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2-3 लोग वहां कुर्सी पर बैठे हैं और जो भी लोग उनसे तिरंगा लेने आ रहे हैं उन लोगों से ये 20 रुपए ले रहे हैं और इस पर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर हमला बोला और एक यूजर आदिवासी अशोक अड़ ने कहा कि क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, देश बेच दिया, अब झंडा बेचने पर आ गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गालीबाज श्रीकांत त्यागी जेल में ही रहेगा, सूरजपुर कोर्ट से जमानत याचिका खारिज, महिला से बदसलूकी का था आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और खुद को भाजपा नेता बताने वाले श्रीकांत त्यागी को बुधवार को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अभी उसे जेल में ही रहना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को 2024 की चुनौती देकर नीतीश कुमार ने उड़ाई नींद, संयुक्त विपक्ष का बनेंगे फेस। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। हिंदी पट्टी वाले राज्यों में एक तरफ भाजपा विपक्षी खेमे को पटकनी देकर सत्ता पर काबिज हो रही है तो दूसरी ओर बिहार में भाजपा सत्ता में रहते हुए बिना चुनाव के बेदखल हो गई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार हैं। राज्य विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार के हाथ सत्ता की चाबी रही और अब नीतीश कुमार का बयान साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा संकेत दे रहा है। आम चुनाव में विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के सवाल का नीतीश ने सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कह डाला कि नरेंद्र मोदी 2024 में पीएम नहीं रहने वाले। उनका बयान राजनीतिक गलियारों में कई सवाल और संभावनाओं को पैदा कर रहा है। इससे पहले बिहार में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत नीतीश कुमार ने एनडीए से किनारा करते हुए महागठबंधन के साथ अपने नए रिश्ते को आगे बढ़ाया और एक बार फिर सत्ता की चाबी अपने हाथ में ली। हालांकि इस बार उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव रहेंगे। राजभवन में शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार
कुमार ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ वो अपना अलायंस 2 महीने से तोड़ना चाह रहे थे और उन्होंने भाजपा पर उनकी पार्टी को बदनाम करने और नीचा दिखाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शपथ लेते ही तेजस्वी यादव का ऐलान, 1 महीने के अंदर बिहार में मिलेगी बम्पर नौकरियां, सीएम नीतीश से हो गई रोजगार पर बात। जी हां दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद बिहार में बम्पर रोजगार देने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर राज्य में लोगों को ऐसी बम्पर नौकरियां मिलेगी जो किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ होगा। इसे लेकर सीएम नीतीश से बात हो गई है। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो बेरोजगारों को 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बुधवार को तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री पद की शपथ ली थी। तेजस्वी यादव दूसरी बार राज्य के डिप्टी सीएम बने हैं और शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार के वो कर दिखाया है जो देश को कर रहा है और हम लोगों ने सदन से लेकर सड़क तक बेरोजगारी की लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले से हम लोगों को एक मौका मिला है कि जनता और नौजवानों के दुख दर्द को दूर कर सकें। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में 1 महीने के अंदर बम्पर भर्ती होगी, रोजगार के क्षेत्र में ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो पहले कभी किसी राज्य में ना उठाया गया हो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस संबंध में सारी बातें हो गई हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और उन्होंने जनता से वादा किया था कि अगर आरजेडी नीत महागठबंधन सत्ता में आता है तो बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हालांकि तब महागठबंधन को जीत नहीं मिली थी और अब नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ आ गए हैं तो आरजेडी भी सत्ता में आ गई है। अब तेजस्वी यादव पर अपने पुराने वादों को पूरा करने का दबाव बढ़ गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर कमलनाथ ने बनाई है 123 अधिकारियों की सूची और कमलनाथ के निर्देश पर हुआ है ये बड़ा काम। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश के 123 अफसरों की सूची तैयार की है और कांग्रेस का आरोप है कि इन अफसरों ने पंचायत और निकाय चुनाव में बीजेपी के पक्ष में काम किया है। बताया जा रहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनाव में एजेंट के तौर पर काम करने वाले अधिकारियों की सूची मांगी थी। कमलनाथ के निर्देश के बाद कांग्रेस ने जिन 123 अधिकारियों की सूची तैयार की है उसमें अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों की लिस्ट कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस का कहना है कि साक्ष्यों के साथ इन अधिकारियों की शिकायत की जाएगी और अधिकारियों की लिस्ट तैयार करने पर कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने कहा कि हमारे प्रत्याशी और पार्टी जरूरत पड़ने पर कोर्ट भी जा सकते हैं, जो गलत करेंगे उन्हें भुगतना पड़ेगा। संगठन प्रभारी ने बताया कि पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद मॉनिटर कर रहे हैं और चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव के निर्देश हैं। कोई अधिकारी नहीं वो किसी एक पार्टी के पक्ष में काम करे और अधिकारियों की भी जानकारी मंगाई गई है। बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि कई अधिकारियों ने निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी के पक्ष में काम किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिहार में सत्ता परिवर्तन को बताया 2024 का संकेत, एनडीए की मजबूती पर कह दी है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, बिहार में सत्ता परिवर्तन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश करने वालों की खुद की सरकार डूब गई है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू के अलग होने से बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए अब और कमजोर हुआ है। भूपेश बघेल ने सत्ता संभालने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बधाई दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप, एमसीडी में 6000 करोड़ रुपए का हुआ घोटाला। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में 6000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में बीजेपी नेताओं की मिलीभगत से टोल टैक्स में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। मनीष सिसोदिया ने इस मामले में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भी पत्र लिखा है। सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली में हर रोज 10 लाख कमर्शियल वाहन आते हैं और उनसे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन एमसीडी को यह पैसा नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, सिसोदिया ने 1200 करोड़ वाला लाइसेंस 786 करोड़ में देने का भी आरोप लगाया है। और इससे पहले बुधवार को आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित
एमसीडी पर एस्क्रो खाते से 6,760 करोड़ रुपए गायब करने का आरोप लगाया था। आप विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने दावा किया था कि एस्क्रो खाते में कुल 6,800 करोड़ का पार्किंग और कन्वर्जन शुल्क जमा किया गया था, जबकि भाजपा शासित एमसीडी ने पार्किंग पर 2012 से अब तक सिर्फ 40 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी का कहना है कि एमसीडी जो भी टैक्स लेती है वो एस्क्रो खाते में जाता है और इसी खाते में बड़े घोटाले की यहां पर आरोप लगाई है आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तिरंगा हमारा अभिमान है, ये हर दिल में रहता है, राष्ट्रवाद कभी बेचा नहीं जा सकता, राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, राशन देने के बदले गरीबों से तिरंगे के नाम पर जबरन 20 रुपए की वसूली किए जाने वाले वीडियो पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तिरंगा हमारा अभिमान है और ये हर दिल में बसता है, राष्ट्रवाद कभी बेचा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें राशन कार्ड धारक यह आरोप लगा रहे हैं कि यदि हम तिरंगा नहीं ले रहे तो हमें राशन नहीं दिया जाएगा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसी वीडियो को फेसबुक पर साझा कर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि तिरंगा हमारा अभियान है, यह हर दिल में बसता है, राष्ट्रवाद कभी नहीं बेचा जा सकता। यह बहुत ही शर्मनाक है कि राशन देने के बदले गरीबों से तिरंगे के नाम पर जबरन 20 रुपए वसूले जा रहे हैं। तिरंगे के साथ साथ हमारे देश के गरीबों के आत्मसम्मान पर भी प्रहार कर रही है भाजपा सरकार। दरअसल हर घर तिरंगा अभियान के तहत मोदी सरकार ने 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लगाने का फैसला किया है। सरकार के इस अभियान को बीजेपी शासित राज्यों में भी खूब भुना रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र कर्नाटक में भी बदलेगी सरकार, भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और पार्टी के केंद्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने मंगलवार को एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन एक नई शुरुआत है। पूरे देश की राजनीतिक चेतना में बदलाव आ रहा है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी सरकारें बदलेंगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले दल एक मंच पर आ रहे हैं जो देश में आपातकालीन स्थिति बनी हुई है उसका जवाब देंगे। हर एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक तौर पर सक्रिय नेता अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बदलाव लाएंगे। संविधान पर विश्वास करने वाले कई राजनीतिक दलों के नेता जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एकत्रित होकर काम करने की सोच रहे हैं वो शीघ्र ही एक बैनर तले एकजुट होंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये तो शुरुआत है दोस्तों, अब कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी बदलेगी सरकार। कर्नाटक में जिस प्रकार से षड्यंत्र करके सरकार बनाया गया है उसका भी तोड़ किसी भी वक्त सामने आ सकता है और फिर से वापस बन सकती है महाविकास अघाड़ी की सरकार। तो दोस्तों, क्या वाकई में बिहार के बाद अब महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी भाजपा को फिर से लगेगा झटका? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में खेला करके तेजस्वी यादव ने देश के विपक्षी दलों को दी बड़ी सीख, कहा भाजपा से डरे नहीं। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार में खेला करने के बाद देश के विपक्षी दलों को बड़ी सीख दी है। बिहार में महागठबंधन की फिर से सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों संघ सरकार का गठन कर रही है। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि ये कदम देश के तमाम विपक्षी दलों को एक बड़ा संदेश है और हमने दिशा दिखाई है। बीजेपी डर की राजनीति करती है लेकिन हमें डरना नहीं है। तेजस्वी यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप मजबूती के साथ खड़े होते हैं तो जनता भी आपके साथ रहती है। जनता के मुद्दे पर बिना डरे खड़े हों तो पूरा देश आपके साथ खड़ा हो सकता है।